क्यों भाई ऑन पैसिव को इतना अच्छा बिजनेस कहा जा रहा है? तो सबसे जरूरी है प्रोडक्ट का। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट लेटेस्ट है और सर्विस आपको लेटेस्ट और एडवांस सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद है लीडरशिप। ऑन पैसिव की दोस्तों लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि आयुष मुखारे सर एक ऐसे इंसान है जो सभी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी चीजें देखी और उनको देखने के बाद उन्होंने एक डिसाइड किया कि भाई मैं ऐसे एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ बनाऊंगा जो सिस्टम में आए और यहाँ पर वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो हर इंसान के लिए वे सोचते हैं। इनके लिए कुछ ये नहीं है दोस्तों कि ये भाई कोई बड़ा लीडर है और ये भाई एक छोटा सा ऑन पैसिव में फाउंडर है। इनके लिए सभी लोग एक समान हैं और एक ही समान वे सबको ट्रीट करते हैं। ऐसी लीडरशिप हमें मिली और ऐसी एक लीडरशिप मिली जो अपने काम में इतने ज्यादा माहिर। हम हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो हमें लीडरशिप मिली और जिस 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 चीज की वे बात करते हैं, क्या वे अपने काम में इतने माहिर हैं? तो दोस्तों आयुष मुखारे सर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आयुष मुखारे सर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। पिछले 20 सालों का दोस्तों इनका कड़ा अनुभव है और इतनी स्ट्रांग लीडरशिप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है तो 100% वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है। उसके बाद है दोस्तों पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर के बारे में इस वेबिनार के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ये होता है कि ये होता है एक इन्वेस्टमेंट। देखिए कितने सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट से फंड कलेक्ट करती है और अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। और वे लोग क्या करते हैं, जो लोग शुरू में इनसे जुड़ते हैं वे लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो लोग इनसे जुड़ते हैं वे लोग इतना प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस भी कर देते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी इसलिए होती है क्योंकि ये जो कंपनीज होती है ना दोस्तों, ये इसी प्रकार के प्लानिंग के साथ मार्केट में आती है। कुछ दिन अपना सेटअप ये लोग करते हैं, बाद में अपने सेटअप को पूरी तरह से रोल कर कर ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ मिस्टर आयुष मुखारे सर इनके पॉकेट से हुआ है। अब इस बात पर सवाल आते हैं बहुत सारे, मुझे पर्सनली मैसेजेस भी आते हैं, सर आप आपके वेबिनार में कहते हो कि ऑन पैसिव का सारा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है आयुष मुखारे सर इन्होंने खुद किया है। तो क्या आयुष मुखारे सर कैपेबल है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आप यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर आप एक नाम सर्च करिए, सौरभ भटनागर। ये जो सौरभ भटनागर जी है दिल्ली से हैं और हमारे भारत में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उनके वहां पर इंटरव्यूज भी है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 8 दिन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनकम किया एफिलिएट मार्केटिंग से। और इनका जो निश है, निश मीन्स इनका जो टॉपिक है वो है टॉपिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जरिए इन्होंने उनके कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च किए और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने उसको स्प्रेड किया। तो दोस्तों इन्होंने 8 करोड़ 40 लाख रुपए का इनकम किया मात्र 8 दिनों में। और ये जो सौरभ भटनागर जी हैं ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सालों से ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आयुष मुखारे सर पिछले 20 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इन्होंने अपने जीवन में इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके रखा है। और जिस पैसिव इनकम की बात करते हैं ना हम, वो पैसिव इनकम दोस्तों ये एक्चुअली कमाते हैं हर दिन। वॉरेन बफेट जो है ना, उनका दोस्तों मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि आपको तब तक काम करना चाहिए जब तक आपको सोते सोते पैसा ना आए। क्यों? क्योंकि हम पैसिव इनकम चाहते हैं कि भाई हम एक बार काम कर ले और उसके बाद आजीवन हमें उस जो काम हमने किया है उस काम से हमें हमें उस काम से हम बेनिफिट लेते रहे, हमें बेनिफिट आता रहे। तो ये सारी चीजें मिस्टर आयुष मुखारे सर के साथ घटित हुई। तो इसीलिए वे ऑन पैसिव में इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर पाए अपने खुद के पॉकेट से और उनके फैमिली के पॉकेट से। ही ऑन पैसिव का दोस्तों ये सारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है और ऑन पैसिव का सारा सारा इन्वेस्टमेंट मिस्टर आयुष मुखारे सर ने खुद किया है। इसका मतलब यह है कि ऑन पैसिव पर किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ऑन पैसिव 110% लाइबिलिटी फ्री कंपनी। सपोर्ट एक जरूरी चीज होती है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेरी होती है, तो जिसके लिए हम कॉल सेंटर पर फोन करते हैं। तो ऑन पैसिव में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ये सारा डेटा जो जमा हो रहा है ये कंपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जमा कर रही है जिसका नाम है www.onpassive.gofounders.net। वहां पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कस्टमर केयर को उस क्वेरी को टाइप कर कर एक मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव का एक मेल कंपनी का एक ऑफिशियल मेल आईडी है, जिस मेल आईडी पर भी आप आपके मैसेजेस को सेंड करके कंपनी से आप सपोर्ट ले सकते हैं। इस
आने वाले दिनों में ये जो सपोर्ट सिस्टम है और ज्यादा बिल्ड के लाइव मैसेजिंग और चैटिंग के जरिए भी आने वाले दिनों में सपोर्ट ऑन बेसिस से मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट है, एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ऑटोमेशन क्या होता है? तो देखिए ऑटोमेशन दोस्तों आज जरूरी है हर बिजनेस के लिए। देखिए एक बिजनेस में कितने ऐसे कार्य होते हैं और एक बिजनेस को ऐसे कुछ काम होते हैं जिसके जरिए बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये क्या चीजें होती है जो अरेंज करनी होती है किसी बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइज करनी होती है? तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी बिजनेस में वो होती है बिजनेस में कस्टमर के साथ अपना रिलेशन, यानी कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद होता है कस्टमर फीडबैक। फीडबैक जरूरी है हमें हमारे क्लाइंट का। उसके बाद जरूरी होती है मार्केटिंग। उसके बाद जरूरी होता है सेल्स। उसके बाद जरूरी होता है नेटवर्क। और ये सारी जो चीजें होती हैं अभी तक बिजनेसेस में ये मैन्युअली ही इसे हैंडल किया जाता था, इस टास्क को मैन्युअली ही कंप्लीट किया जाता था। लेकिन अब कई सारे बिजनेस इस टास्क के लिए ऑटोमेशन मोड पर अपने बिजनेस को लेकर जा रहे हैं। और बिजनेस अभी ऑटोमेटेड हो रहा है। ये सारे जो काम होते हैं एक बिजनेस के लिए अभी सारे बिजनेसेस अभी इसे ऑटोमेशन मोड पर लेकर गए हैं और ऑटोमेशन तरीके से इसे कर रहे हैं। बिजनेस को ऑटोमेशन पर लेकर जाने के कुछ फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि बिजनेस को अगर आप आपके बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाते हो तो क्या होता है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, हमें कितनी सारी ऐसी चीजें होती है बिजनेस में करनी पड़ती है। कई सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हमें हमारी जगह पर हम कम से नहीं पूरा कर सकते, तो आउटसोर्स एजेंसीज का हमें सहारा लेना पड़ता है और जिनसे टास्क को कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा सबसे जरूरी होता है टाइम। बिजनेस को अगर ऑटोमेशन मोड पर आप लेकर जाते हो तो आपका टाइम सेव होता है। और टाइम सेव करना यानी पैसा सेव। अगर आप टाइम सेव कर लेते हैं दोस्तों तो आप अर्निंग बढ़ाते हैं आपकी खुद की। और क्या होता है कई सारे बिजनेसेस में, या फिर बिजनेस एक ऐसी चीज है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार का टाइम टेबल नहीं होता है। हम एक बार किसी शॉप में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में, कि कोई भी हमारा यूनिट हो, तो वहां पे जाने के बाद घर पे आने का हमारा कोई वक्त नहीं होता है। कभी हम 9 बजे आते हैं दुकान से हमारे, तो सीजन अगर चल रहा है तो हम 11 बजे भी हमारी दुकान से आते हैं। तो इसके चलते हम हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को समय नहीं दे पाते। लेकिन बिजनेस को अगर आप ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाते हो तो आप आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा समय निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जरूरी चीज होती है कि बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। ये क्या होता है? कई बार हम क्या होते हैं कि हमारे बिजनेस एरिया से हम बाहर होते हैं और वहां से हमें बिजनेस को कंट्रोल करना होता है। तो बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा कि आप आपके बिजनेस एरिया के बाहर रहने के बाद भी आपके बिजनेस को एक अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं दोस्तों बिजनेस ऑटोमेशन की, और ये सारे बेनिफिट्स हैं बिजनेस ऑटोमेशन के। और इसके वजह से ज्यादातर बिजनेसेस अभी ऑटोमेशन को अपना रहे हैं और ऑटोमेशन मोड पर खुद के बिजनेस को लेकर जा रहे हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है और हमारा जो बिजनेस है पूरा ऑटोमेटेड है। इसका मतलब हमारा बिजनेस अपने आप में कार्य करने में सक्षम है। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती है तो सबसे पहले वो अपने प्राइमरी एरिया से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने मुंबई से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, बाद में दिल्ली, चेन्नई, उसके बाद हैदराबाद में अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए, बाद में कनाडा और यूएसए जैसी कंट्रीज में। तो सालों लग जाते हैं खुद को ग्लोबल करने में। यानी अपने एरिया से लेकर बाहर देशों में भी अगर कोई बिजनेस हमारा फैला है तो उसे हम ग्लोबल कहते हैं। और ग्लोबल होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमारी कोई दुकान है तो उस दुकान की हमारे जीवन तक, हमारा जीवन खत्म हो जाता है लेकिन उस दुकान की हम दूसरी ब्रांच नहीं बना पाते हमारे हमारे खुद के शहर में। तो हम ग्लोबल कैसे हो पाएंगे? और पॉसिबल नहीं होता है हर कंपनी को ग्लोबल हो पाना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात यह है आपके लिए कि ऑन पैसिव पूरी तरह से ग्लोबल कंपनी जो अपने लॉन्चिंग के पहले ही ग्लोबल हो चुकी है। 212 कंट्रीज में ऑन पैसिव लॉन्च होने जा रही है। और हर 212 में से हर एक कंट्री में ऑन पैसिव की फाउंडरशिप दी गई है, ऑन पैसिव के लोग वहां पर हैं। तो इसके वजह से ऑन पैसिव 110% अपने लॉन्चिंग के पहले ही ग्लोबल हो चुकी है। पहली ऐसी कंपनी है जो अपने लॉन्चिंग के पहले ग्लोबल हो चुकी है। लीगलिटी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑन पैसिव की लीगलिटी किस तरह से है। ऑन पैसिव के बारे में मैं एक शब्द आपको कहना चाहता हूँ लीगलिटी के लिए। तो ये शब्द ये है कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो लीगल से भी अधिक ज्यादा लीगल है। सॉल्व रियल इशू। ऑन पैसिव में रियल इशू को सॉल्व किया गया है। अब ये रियल इश्यूज क्या होते हैं? देखिए कई सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के या फिर
कई सारे ऑनलाइन ऐसे मार्केटिंग के बिज़नेस हैं जिसमें लोग तो जुड़ते हैं बट सारे लोग यहाँ पर इनकम नहीं कर पाते हैं। ये जो कंपनी होती है ना दोस्तों, ये सिर्फ़ सेल्स और सेल्स की भूखी होती है। जो लोग इनके लिए सेल्स जनरेट करते हैं, उन लोगों को ही एप्रिशिएट किया जाता है और जो लोग इनके लिए सेल्स जनरेट नहीं कर सकते हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। वे लोग इतना भी इनकम नहीं कर पाते हैं जितना उनका हक बनता है। लेकिन ऑन पैसिव में इस इश्यू को पूरी तरह से सॉल्व किया गया है। आप में सेल्स जनरेट करने की कैपेसिटी या क्वालिटी हो या ना हो, आप सिंपली एंटर भी यहाँ पर हो जाते हो, तो यहाँ पर आप 110% उतना इनकम तो आप करोगे जितना आपका हक बनता है। और एक रियल इश्यू मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कोई भी जब तक उनका नेटवर्क बढ़ता है तब तक वे कमाते हैं और अपने उनके साथ जो नेटवर्क में लोग जुड़े उनकी भी कमाई होती है। मान लीजिए किसी नेटवर्क मार्केटिंग का किसी लीडर का 1000 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम करोड़ों में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10 से 15 लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम लाखों में होता है। कुछ 30 से 40 लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका इनकम हज़ारों में। बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं ना, वो लोग इतना भी इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक बनता है। लेकिन ऑन पैसिव में इस इश्यू को सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आप सिंपली जुड़ जाते हो, तो आप यहाँ पर उतना इनकम ज़रूर करोगे जितना दोस्तों आपका हक है। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों ऑन पैसिव में। बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में प्रोडक्ट उतारती हैं, लेकिन वे कस्टमर का ध्यान नहीं रखते। वे चाहते हैं कि भई हम कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट मार्केट में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट से हम बेनिफिट लें। कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, इस बात को किसी भी प्रकार में ध्यान में नहीं रखती है ये सारी कंपनीज़। लेकिन ऑन पैसिव ने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को जाना, आज मार्केट में क्या चाहिए, आज लोगों की क्या डिमांड है, इस डिमांड को पहचाना और इसी बेस पर ऑन पैसिव सारे टूल्स लॉन्च करने जा रही है। पीपल इन बिज़नेस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, किसी भी बिज़नेस में देखिए लोग होने ज़रूरी होते हैं क्योंकि किसी भी बिज़नेस को सिर्फ़ कस्टमर्स और कस्टमर्स ही बड़ा बनाते हैं। तो ऑन पैसिव के साथ एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस मौजूद है। ऑन पैसिव 212 कंट्री में लॉन्च होने जा रही है, तो हर कंट्री में ऑन पैसिव का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। आज अगर आप देखेंगे तो 7 लाख के आस-पास ऑन पैसिव के साथ लोग जुड़े हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट है ऑन पैसिव के साथ और ये कस्टमर सपोर्ट ही ऑन पैसिव को आने वाले दिनों में बड़ा बनाएगा, बड़ा-बड़ा बनाते जाएगा।